बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज के जो है ना वो लेक्चर के अंदर हम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। 4, 5, 6, 7 जो है ना ये जो 4 क्वेश्चन है कोशिश करेंगे ये जो है ना वो वीडियो के अंदर जो है ना वो आपके ये 4 के 4 क्वेश्चन के अंदर जितना भी कंसेप्ट यूज हो रहा है वो हम जो है ना वो कंप्लीट कर सकें। और जो है ना वो प्रीवियस जो है ना जो लेक्चर है जिन बच्चों जो है ना वो नहीं उसको जो है ना वो देखा वो प्रीवियस जाके वीडियो देखे तो देन जो है ना वो नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस का उनको जो है ना वो इसमें यूज नजर आएगा। तो इसलिए जो है ना वो पीछे वाले लेक्चर साथ साथ जो है ना वो मस्त जो है ना वो सीन करे, वीडियो को जो है ना वो मस्त देखें। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन जो है ना वो नीचे मस्त जो है ना वो साइन करें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ जी1 कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2 और 3 जो है ना वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर उसने गिवन दे दिया जी1, जी2 एंड जी3। हमने जस्ट वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू जो है ना एडिशन। अब ये प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली, ठीक है। तो काम यही है, हमने जो है ना वो ये इक्वल आनी चाहिए। जिस बच्चे का ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब है उसकी जो है ना वो कहीं ना कोई मिस्टेक है। तो जो है ना वो हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब मैं इसको जो है ना वो सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास जो है ना वो पहले मैं ले लेता हूं इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है जी, z1 प्लस z2। तो ये मेरे पास z1 प्लस z2 इक्वल आ जाएगा। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 2 प्लस 5 आयोटा, और z2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 माइनस का 3 आयोटा। अब ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी हमने ऐड करना सीखा है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इसलिए कह रहा था कि पीछे वाली वीडियो देखना मस्त जरूरी है क्योंकि उसका कंसेप्ट आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा। तो 2 प्लस 1 जो है ना हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 5 में से 3 आयोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये मेरे पास है ना 3 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा तो जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा z2 प्लस z1। अब z2 की वैल्यू को पहले रख लेंगे, z1 की वैल्यू को बाद में रख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 आयोटा प्लस जो है ना वो 2 प्लस 5 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। रियल को रियल में ऐड कर दें, 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आयोटा। अब ये चेक करें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के अगर इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये प्रूफ जो है ना वो हो गया जो हमने प्रूफ करना था। इसमें कोई भी जो है ना वो दोनों आंसर सेम आए हैं। तो नेक्स्ट जो है ना वो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये हम कहते हैं जी हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 2 का पार्ट 1 है, इसमें एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो आ जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने किया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो इनको भी सेम उसी तरह से जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा और 1 माइनस का 3 आयोटा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को अलहदा 1 माइनस 3 आयोटा के साथ करवा देंगे और 5 आयोटा को प्लस 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1 माइनस 3 आयोटा। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 आयोटा, 5 1 दा 5 आयोटा और 5 3 दा 15 और आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर हमने पढ़ा कि हमारे पास है -1 के इक्वल है, ये 2 एज इट इज। 5 में से 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मेरे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। -15 आयोटा स्क्वायर -1, 2 माइनस आयोटा प्लस 15, 2 प्लस 15 क्या आ जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब मैं सेम इसी तरह से राइट हैंड साइड जो है ना वो सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड साइड भी जो है ना वो हम ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या होता है z2 को पहले लिख लेंगे और z जो है ना वो 1 बाद में आ जाएगा। तो ये z2 हमारे पास क्या आ जाएगा, z2 है जी 1 माइनस का 3 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 दा 2 आ जाएगा और 5 1 दा 5 आयोटा, 3 2 दा 6 आयोटा और 3 5 दा 15 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। डायरेक्ट जो है ना वो आप जब आप इसको करेंगे 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस आयोटा, 15 आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है। ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा प्लस 15 आ जाएगा। तो ये 7 2 प्लस जो है ना वो 15 हमारे पास 17 आ जाता है, 17 माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ गया। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट जो है ना वो हमारे पास जो 2 है
ये भी हमने प्रूफ कर लिया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो चले जी पार्ट नंबर जो है ना वो हम 3 की तरफ चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है ना वो करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी जो है ना वो क्या है जी, कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए हैं, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास है, ये है जी 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू क्या है जी प्लस 1 माइनस का 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू हमारे पास जो है ना वो क्या है जी 2 प्लस आयोटा। तो ये तीनों को हम जो है ना वो ऐड कर देंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे सबसे पहले दोनों को, Z1 प्लस Z2, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 5 में से 3 को सेपरेट करेंगे तो ये हमारे पास है प्लस 2 आयोटा, तो ये 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब 3 प्लस 2 5, 2 प्लस जो है ना 2 आयोटा प्लस आयोटा क्या आ जाएगा 3 आयोटा, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। अब मैं सेम इसी तरह से राइट हैंड साइड इसको जो है ना वो सॉल्व करूंगा, तो राइट हैंड साइड जो हमारे पास होगी वो है जी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो यहाँ पे हम अगेन Z1 को बाहर जो है ना वो एज इट इज लिख देंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा को, और उसके बाद प्लस जो है ना वो हम करेंगे Z2 की वैल्यू क्या है जी 2 1 माइनस का जो है ना वो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ से सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 1 प्लस 2 जो है ना वो क्या आ जाएगा 3 आयोटा में से आयोटा को सेपरेट करेंगे माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से भी जो है ना रियल को रियल में ऐड सब्ट्रैक्ट सेम वही काम जो है ना वो करेंगे, 2 प्लस 3 5 में से जो है ना वो 2 को सेपरेट करेंगे माइनस का 3 आयोटा, तो ये हमारे पॉजिटिव का 3 बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है तो ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी जो है ना वो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले टर्म को जो है ना वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा बाद में जो है ना वो बाहर वाली टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसका भी जो है ना वो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम जो है ना वो इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 एंड Z3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड के Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो ये जो है ना वो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, और साथ में जो है ना ये आ जाएगा 1 माइनस का 3 आयोटा, और Z3 की जो है ना वो आप एज इट इज Z3 लिख दें। जब उसका आंसर आएगा तो बाद में जो है ना वो हम उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 2 1 दा 2, 2 3 दा 6 आयोटा, 5 1 दा 5 आयोटा, और 5 3 दा 15 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्केयर। ये मैंने Z3 साथ एज इट इज लिख लिया, जब आंसर आ जाएगा मैं तब वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा 2 5 में से इसको करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, और साथ में -15 और -1 आ जाएगा, और ये Z3 साथ एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 15, और साथ में Z3 की वैल्यू भी आप पुट कर दें, तो Z3 जो है वो हमारे पास इक्वल आएगा 2 प्लस आयोटा के। तो चलें इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये आ जाएगा ऐड करेंगे तो 17 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अगेन अब दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो मल्टीप्लाई करवाना 17 टू द 34 जाना प्लस का 17 आयोटा माइनस का 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस, और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई का आयोटा का स्क्वायर, 34 प्लस 15 आयोटा, आयोटा का आयोटा से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा और साथ में माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा 35 प्लस जो है ना वो 15 आयोटा। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड जो है ना वो इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो जब मैं राइट हैंड साइड इसकी जो है ना वो मैं आपको जो है ना वो राइट हैंड साइड डायरेक्ट जो है ना वो बता देता हूँ। इन दोनों टर्म में Z2 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 1 दा 2 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया प्लस आयोटा, और 3 2 दा 6 आयोटा, और 3 1 दा 3 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस का 5 आयोटा। अगेन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 दा 10 और 2 5 दा 10 आयोटा, 5 5 दा 25 आयोटा, 5 5 दा 25 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई का आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है ना वो 15 आयोटा आ जाएगा, और माइनस माइनस
प्लस आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को जो है ना वो 20 में से जो है ना वो 10 को ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 प्लस 15 अयोटा हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये भी सेम रैशनलाइज वाला ही क्वेश्चन है जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस के अंदर किया है। इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो है ना वो हम पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। मैं एक्स और वाई को, एक्स प्लस अयोटा वाई को इस साइड पे लिख लेता हूं और ये इस साइड पे लिख लेता हूं। अब मैं होल का स्क्वायर ओपन कर लूंगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होता है कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर जो है ना वो इक्वल होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू अयोटा है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है, प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का अयोटा आ जाएगा। ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा। ये आया हमारे पास x प्लस अयोटा वाई के। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे। जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा बाय रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने पीछे क्वेश्चंस के अंदर भी किया कि डिनोमिनेटर को किस तरह से रैशनलाइज करते हैं। 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय नीचे वाली टर्म का अयोटा वाली का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नीचे फार्मूला बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर। ये 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा के इक्वल है और हम इसकी जो है ना वो फार्मूला लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस इंटू अयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस अयोटा वाई इक्वल है, मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा दोनों को, 2 टू द 4 अयोटा और प्लस 2 अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और अयोटा का स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास 4 अयोटा प्लस जो है ना वो 2 और अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाता है। तो ये मेरे पास -2 मैं रियल पहले लिख दूंगा, इमेजिनरी बाद में, डिवाइड बाय 5। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि रियल नंबर अलहदा कर लेता हूँ और इमेजिनरी नंबर है अलहदा। तो माइनस का 2/5 प्लस 4/5 इंटू अयोटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में हमें पता है जो विद अयोटा था वो हमारे पास रियल होता है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2/5 और यहाँ पे y इक्वल आ जाएगा 4/5। यहाँ पे रियल रियल के इक्वल आ गया और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम उसी तरह से है, कोई इसमें चेंज नहीं है। हमारे पास इसमें भी x और y फाइंड करना है, थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के जो है ना वो है, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले क्वेश्चन है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से समझना है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मस्ट जो है ना वो बताइएगा बेटा। हम यहाँ से सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x प्लस अयोटा y और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा के। अब मैं क्या करवाता हूँ, ये दोनों वाली टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई करवाऊंगा माइनस का 2x अयोटा y से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो प्लस अयोटा y आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर और साथ में y आ जाएगा। ये 4 प्लस 2 अयोटा साथ एज इट इज आ जाएगा। अगेन इसमें 2x आ जाएगा, इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है, आप अयोटा कॉमन ले लें या ना भी लें तो ये इसको जो है ना वो आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं। अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो ये 4 प्लस 2 अयोटा के इक्वल है। ये आ जाएगा 2x माइनस का जो है ना वो 2x और साथ में अयोटा प्लस अयोटा y माइनस माइनस प्लस और y आ जाएगा और साथ में 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, रियल को रियल के साथ ज्वाइन करवा दूंगा और अयोटा वाली टर्म को अयोटा वाली टर्म के साथ। तो ये मेरे पास जो है ना जो विद आउट अयोटा वाली टर्म होती है वो एक साथ कर ली मैंने और जो अयोटा वाली टर्म थी वो मैंने एक साथ जो है ना वो कर लिया और अयोटा बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूँ कि जी सेपरेट कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारे पास अगर दो इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाती हैं तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम कंपेयर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ भाई कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट।
बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। आगे दूसरी वाली इक्वेशन है जो है वो माइनस का 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर जो है ना वो 2 आ जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और वहां से x और y की वैल्यू जो है ना वो लेके आएंगे। अब वहां पे हमने क्या करना होता है कि सिमल्टेनियस इक्वेशन करनी होती है सॉल्व, जिसमें x और y टर्म को किसी एक कांस्टेंट का सेम लाके और सॉल्व करना है। यहां से पहले ही x भी सेम है और y भी सेम है, तो मैं क्या करता हूं कि मैं x वाले को जो है ना वो कैंसिल करूंगा, तो मेरे पास पॉजिटिव 2x और माइनस 2x है। अगर दोनों जो है ना एक वेरिएबल के दोनों साइन ऑपोजिट आ रहे हो तो हम वहां पे ऐड करेंगे, अगर सिमिलर साइन आ रहे हैं तो वहां पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वहां पे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव है तो वहां पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। वन और 2 इक्वेशन को आप ऐड कर दें तो चलेंगे, मैं ऐड कर रहा हूं इसको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो जब मैं इसको ऐड करता हूं ये पॉजिटिव 2x माइनस 2x से कैंसिल, y प्लस वाई क्या आ जाएगा 2y और 4 प्लस 2 क्या आ जाएगा 6। अब मैं यहाँ पे इनको जो है ना वो दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ जाता है 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास अभी 3 का आंसर, y का आंसर आया। अब मैंने क्या करना है, यहां से x का आंसर भी जो है ना वो फाइंड करना। तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, चाहे आप पहली में पुट करें या सेकंड वाली में, आंसर आपका सेम आएगा। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां पे हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा 2x, y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू, ये 3 इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो x का भी आंसर आ जाएगा, x इक्वल आ गया 1/2। सेम क्वेश्चन था, कोई इसमें चेंज नहीं है, जस्ट यहाँ पे हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग किया, वहां से कंपेयर करके आगे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसमें भी सेम है, ये है ना वो क्वेश्चन है, ये 7 जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें जो है ना वो इसको अच्छे से इसलिए आप समझें, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आयोटा और साथ में आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा की। अब मैं क्या करूंगा, मैंने a प्लस बी आयोटा लाना है तो ये वाली टर्म मेरे पास इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके नीचे डिवाइड मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a प्लस बी आयोटा इक्वल आ जाएगा -8 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 आयोटा। अब हमारे पास ये पहली वाले क्वेश्चन की तरह आ गया, रैशनलाइज, सिंपल रैशनलाइज करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा बाय रैशनलाइज। जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, आपको पता है कि रैशनलाइज जो है ना वो हमेशा हम डिनोमिनेटर को करते हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो चलेंगे मल्टीप्लाई करवाएं, 8 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ, 8 1 दा -8 माइनस माइनस प्लस 8 3 दा 24 आयोटा, 11 1 दा 11 आयोटा और 11 3 दा 33 और आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्क्वायर, नीचे a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -8। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 35 आयोटा माइनस 3 और -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये -8 प्लस 35 आयोटा माइनस माइनस प्लस 33 डिवाइडेड बाय 1 -9 और -1, ये a प्लस बी आयोटा के इक्वल आ जाएगा। अब यहां से हम जो है ना वो क्या करेंगे, a प्लस बी आयोटा इक्वल है, ये 33 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 प्लस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस माइनस प्लस 9, 25 प्लस 35 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, 10 को दोनों के नीचे अलग-अलग डिवाइड करवा देता हूं। तो जब मैं सेपरेट सेपरेट डिवाइड करवाऊंगा तो ये 2 से 5 से कटिंग हो रही है,
5 5 द 25 और 5 2 द 10, 5 7 द 35 और 5 2 द 10। ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा का है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है भाई, कंपेयर करना है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे सेम बाय कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जब हम इसको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को करेंगे, जो विद और आयोटा वाले हैं वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, जैसा कि a इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 और b इक्वल है 7 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 5/2 है ये हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा, और जो है ना वो हमारे पास 7/2 है ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आज का लेक्चर जो है ना ये कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 7 की समझ ना आई हो तो वो जो है ना नीचे जो है ना वो मस्ट जो है ना वो क्वेश्चन अराइज करें, इसका आंसर जो है ना वो मस्ट मिलेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।